नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में हमने डेविड मालोफ की एक बहुत ही बेहतरीन पोयम रिवॉल्विंग डेज को डिस्कस करा था। आज हम इन्हीं की एक बेहद फेमस और मेटाफोरिकल पोयम वाइल्ड लेमन्स के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि एक दूसरा वीडियो है तो हम डायरेक्टली इस पोयम के सॉलिड बैकग्राउंड और उसके डीप कंटेक्स्ट पर चलेंगे, ताकि जब हम आगे इसकी लाइंस को पढ़ें तो आपको उनका रियल मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं द कंटेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लेमन से। किसी भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड और ऑथर के हिडन इंटेंशंस को जानना बहुत जरूरी होता है। पोस्ट कॉलोनियल पोएट्स अपने टेक्स्ट में छोटी से छोटी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मेटाफर्स का बहुत ही डीप यूज करते हैं। और अगर हम डेविड मालूफ की बात करें तो उन्होंने अपनी कंपोजिशंस में मेटाफोरिकल लैंग्वेज का एक्सटेंसिवली यूज किया है। वाइल्ड लेमन सिर्फ नेचर या फिर किसी जंगली आखिरी रास्ते के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट छुपा हुआ है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये पोयम एक पॉलिटिकल फिगर को डेडिकेट की गई है। वाइल्ड लेमन्स उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर, जिसे अब हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानते हैं, डॉन डनस्टैन को डेडिकेटेड है। लेकिन एक पोएट किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर पोयम क्यों लिखेगा? वो इसलिए क्योंकि ये पोयम असल में डॉन डनस्टैन की ग्रिट यानी उनके हिम्मत और रेजिलियंस यानी कभी ना हार मानने वाले जज्बे को दिल से सेलिब्रेट करती है। उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के वेलफेयर के लिए और उनकी बेहतरी के लिए बहुत डीपली काम किया था। तो चलिए डॉन डनस्टैन के बारे में थोड़ा और जानते हैं, जिससे इस पोयम का फाउंडेशन हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो सच्चे मायने में एक सोशल रिफॉर्मर थे। वो सिर्फ खोखली बातें नहीं करते थे, बल्कि वो एक्शन ओरिएंटेड थे, स्पेशली जब बात आती थी सोसाइटी की बेटरमेंट की। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ और हाइजीन, जेंडर इक्वालिटी, होमोसेक्सुअलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट एबोरिजिनल राइट्स यानी वहाँ के नेटिव लोगों के अधिकार को लेकर बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग काम किए। जैसे मैं आपको बता दूं, एबोरिजिनल एक और लिटरेरी मूवमेंट भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। उनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर इतना बड़ा और पॉजिटिव था कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनके टेन्योर यानी कार्यकाल को स्पेशल नाम दिया गया है, डंस्टन डेकेड। ये उनके बोल्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस की जीत थी। अब पोयम के मेटाफोरिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। इस पोयम के अंदर डेविड मालूफ ने ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप और वहां के क्लाइमेट कंडीशंस का बहुत ज्यादा यूज किया है। उन्होंने वाइल्ड लेमन्स को एक मेटाफर की तरह यूज किया है, ताकि वो सोसाइटी और लाइफ में होने वाले एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट के ट्रांजिशन को या फिर बदलाव को समझा सके। ये वाइल्ड लेमन्स उन बदलावों, उन मुश्किल हालातों और उन नए रास्तों का प्रतीक है जो किसी विजन, जैसे कि डंस्टन का था, के चलते फ्यूचर के लिए सीड कर दिए गए हैं, के लिए बो दिए गए हैं। तो दोस्तों इस कंटेक्स्ट को हमेशा माइंड में रखना। जब भी टेक्स्ट में कोई पाथ या फिर लेमन या वेदर की बात आएगी तो वो सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रांजिशन और उन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस का सिंबल होगा जो उस समय हो रहा था। तो ये था हमारा इस पोयम का कंटेक्स्ट। फटाफट से आते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। थ्रू ऑल दोस ईयर्स, कीपिंग द प्रेजेंट ओपन टू द लाइट ऑफ जस्ट दिस मोमेंट। पोयम की शुरुआत एक रिफ्लेक्शन के साथ होती है। पोएट अपने पास्ट को याद कर रहा है, लेकिन वो फोकस प्रेजेंट पर कर रहा है। वो कहता है कि इतने सालों तक उसने अपने प्रेजेंट को, अपने आज को बिल्कुल ओपन रखा। किसके लिए? इस करंट मोमेंट की लाइट या फिर सच्चाई के लिए। यानी पास्ट का एक्सपीरियंस आज के मोमेंट्स को रोशन कर रहा है। दैट वाज द पाथ वी फाउंड, यू माइट कॉल इट अ प्रॉमिस, that starting out among blazed trunks, the track would not lead nowhere. अब पोएट हमें डायरेक्ट एक मेमोरी में ले जाता है। वो याद करता है जब वो अपने एक फ्रेंड के साथ एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जहां पेड़ों के ब्लेज्ड ट्रंक्स थे। ब्लेज्ड ट्रंक्स का मतलब होता है पेड़ों पर बनाए गए निशान जो रास्ते दिखाते हैं। उन निशानों को देखकर उन्हें एक प्रॉमिस, एक उम्मीद लग रही थी कि ये पाथ उन्हें किसी अनजान डेस्टिनेशन तक जरूर ले जाएगी और ये रास्ता बेकार नहीं जाएगा। That being said, down here among wild lemons, our bodies were expected at an occasion up ahead that would not take place without us. चलते चलते वो और उसका फ्रेंड उस पाथ पर आते हैं जहां बहुत सारे वाइल्ड लेमन ट्रीज उगे हुए हैं। उन लेमन्स को देखकर उनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग एजम्पशन और उम्मीद जगती है कि इन पेड़ों के आगे जरूर कोई इवेंट या फिर कोई अनजान डेस्टिनेशन उनका इंतजार कर रही है। उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि आगे कोई ओकेजन, खास मौका होने वाला है जो उनकी प्रेजेंस के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये ट्रांजिशन और नए रास्तों को अपनाने का एक बहुत बड़ा मेटाफर है। वन प्रूफ was tough-skinned fruit among their thorns. Someone had been there before us and planted these, their sunlight to be sliced for drinks.
पोएट कहता है कि इस रास्ते के आगे जाने का एक प्रूफ ये जंगली नींबू थे। इन वाइल्ड लेमन्स की स्किन बहुत ज्यादा थिक और टफ थी। इन कांटों के बीच उग रहे ये लेमन ट्रीज को देखकर पोएट ऑब्जर्व करते हैं कि ये इस बात का एविडेंस है कि उनसे पहले कोई इस जगह पर आया होगा और उसने इन ट्रीज को प्लांट किया होगा। और क्यों प्लांट किया होगा? शायद अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेमन की स्लाइसेस को ड्रिंक्स में डालने के लिए। They had adopted in their own way into other ends. Other was the warmth of our island sitting still. ब्रैकेट में पोएट कहता है कि ये लेमन्स अब अपने वाइल्ड एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो चुके थे। नेचर हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेती है। फिर वो आगे बढ़ता है दूसरे प्रूफ की तरफ। वो थी उसके उस आइलैंड की वार्मथ यानी गर्माहट, जो उन्हें एक पॉजिटिव वाइब दे रही थी। And its bay at midnight humming and rising to its own concerns but back, heart struck, lapped by clean ocean waters at dawn. पोएट यहाँ उस आइलैंड की फिजिकल सेटिंग और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन को बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन देता है। आइलैंड का पानी रात के वक्त हॉट था और आधी रात में वो बस यही सोच रहे थे कि इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। आइलैंड की वेव्स आगे पीछे टकरा रही थी, जिसकी वार्मथ वो इजीली फील कर सकते थे। सुबह होते होते ओशन का क्लीन पानी उस गर्माहट को शांत कर देता है। द प्रेजेंट इज ऑलवेज विद अस, ऑलवेज ओपन थ्रू टू व्हाट आउट देयर इन द डार्क वी आर मेकिंग फॉर एज 7 o'clock strikes the gin goes down and starlings gather, who can tell। यहाँ पोएट रियलिटी चेक देता है कि प्रेजेंट हमेशा हमारे साथ होता है। शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा घिर रहा है और लोग अपनी जिन पी रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है या फिर डार्क में उनके लिए आगे क्या स्टोर्ड है। वो बस एक अजम्पशन में जी रहे थे कि दिल के किसी कोने में ये उम्मीद रखे हुए कि आगे उनकी लाइफ एक पॉजिटिव टर्न जरूर लेगी। Compacts made of silence as a flute tempts out of you, reluctant stars to walk over the water। ये लाइंस प्योर ऑडिटरी और विजुअल इमेजरी से भरी हुई है। कॉम्पैक्ट्स मेड ऑफ साइलेंस मतलब खामोशी में किए गए वादे। रात इतनी शांत और मैजिकल है, ऐसा लगता है जैसे कोई बांसुरी यानी फ्लूट बजा रहा हो, जो आसमान के तारों को ललचा रही है कि वो पानी के ऊपर आकर अपनी रिफ्लेक्शन को दिखाएं। I lie down in different weather now though the same body, which is where that rough track led। यहाँ पर एक मेजर टाइम जंप है। पोएट वापस अपने प्रेजेंट में आ जाता है। वो रास्ता उसे एक नए अनजान डेस्टिनेशन तक ले जाता है, जिसके बारे में वो स्पेसिफाई नहीं करता। अब रास्ता उस रफ ट्रैक से चलकर एक ऐसी जगह आ गया है जहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन पोएट कहता है कि वो इंसान वही है, उसकी बॉडी वही सेम है। Our sleep is continuous with the dark or that portion of it that is this day's night. The body tags along as promise to see what goes। जब अंधेरा होता है तो वो सोता है और नींद उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाती है। उसकी बॉडी अब उसकी आगे की जिंदगी के सफर में उसके साथ बस टैग अलोंग कर रही है, यानी बस साथ चल रही है, ये देखने के लिए कि सपनों में या लाइफ में आगे क्या होने वाला है। What goes is time and clouds melting into tomorrow of our breath, a scent of lemons run wild in another country but smelling always of themselves। ये इस पोयम का कंक्लूजन और सबसे पावरफुल हिस्सा है। पोएट कहता है कि जो चीज चली जाती है वो है वक्त यानी कि टाइम। आज का दिन कल मेल्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि कितने दिन बीत जाने के बाद भी उन वाइल्ड लेमन्स की सेंट यानी खुशबू आज भी उनके जहन में ताजा है। सालों बाद भी उसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस महसूस होती है, भले ही वो अब एक दूसरी कंट्री में है, लेकिन उसकी यादों में वही सेम वाइल्ड लेमन्स की महक जिंदा है। इसका डीप मीनिंग ये है कि जगह और वक्त बदल जाने पर भी आइडेंटिटी और एसेंस हमेशा सेम रहते हैं। और यहाँ पर हमारी ये पोयम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब हमने इस पोयम के एक एक वर्ड और लाइन को डिकोड कर लिया है, लेकिन किसी भी लिटरेचर के स्टूडेंट या फिर एंथुसियास्ट के लिए एक पोयम तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम उसके डीपर थीम्स और ओवर एनालिसिस को डिस्कस ना करें। एग्जाम्स में या फिर किसी डीप डिस्कशन में यही पॉइंट्स आपको सबसे अलग और ब्रिलियंट बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस पोयम के थीम्स एनालिसिस और कंक्लूजन को। इस पोयम में डेविड मालूफ ने नेचर को बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस दी है। एक आम रास्ते को उन्होंने एक मैजिकल या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ की तरह दिखाया है। इस सफर में एक आइलैंड का जिक्र आता है जहां उन्हें एक अजीब सी वार्मथ गर्माहट महसूस होती है, और वहां के पानी और वेव्स का एक लंबा डिस्क्रिप्शन इस पोयम में दिया गया है।
ये नेचर ही है जो पोएट के माइंड में छप चुकी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उन वाइल्ड लेमन्स की फ्रेगनेंस, जो सालों गुजर जाने के बाद भी पोएट की यादों में बहुत ही स्ट्रांगली मेंशन्ड है। ये थीम हमें बताती है कि हमारी मेमोरीज नेचर और हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ कितनी डीपली कनेक्ट हो जाती है। इतनी ज्यादा कि सालों के बाद उनकी महक सपनों में वैसी ही जिंदा रहती है। अगला थीम है द मेटाफर ऑफ अनप्रिडिक्टेबल जर्नी, जिंदगी का सफर और बदलाव। ये पोयम एक रास्ते पर फोकस करती है, जो शुरू में एक वेग यानी धुंधली लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग उम्मीद देता है कि वो उन्हें एक अच्छी जगह लेकर जाएगा। पोएट बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं करता कि पाथ के एंड में आखिर क्या था, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है कि इसी रास्ते ने उसे आज वहां पहुंचाया है जहां वो अभी है। रास्ते में थिक स्किन्ड मोटी चमड़ी वाले वाइल्ड लेमन्स को देखकर उन्हें लगता है कि आगे उनका कोई खास ओकेजन या फिर कोई खास मौका इंतजार कर रहा है। आज पोएट एक बिल्कुल अलग क्लाइमेट, एक अलग मौसम में रह रहा है, लेकिन उसकी बॉडी और उसकी कोर आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है। ये हमारी लाइफ के उस अनप्रिडिक्टेबल जर्नी का सिंबल है, जहां हम चल पड़ते हैं ये उम्मीद करके कि लाइफ बेटर टर्न लेगी, और इवेंचुअली लाइफ हमें एक नई और ट्रांसफॉर्म जगह पर खड़ा कर देती है, बट हमारी बॉडी सेम रहती है। अब हम आते हैं एनालिसिस पर। जैसा कि हमने कंटेक्स्ट में ब्रीफली डिस्कस किया था, पोस्ट कॉलोनियल पोएट्स हमेशा मेटाफर्स का एक्सटेंसिव यूज करते हैं, ताकि वो एक छोटी सी सिचुएशन के थ्रू एक बहुत बड़ा पॉइंट समझा सके। डेविड मालूफ ने भी इस पोयम में वाइल्ड लेमन्स का यूज एक पावरफुल मेटाफर के रूप में किया है, जिसका मेन पर्पस है एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट के ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करना। पोयम में पोएट ऑब्जर्व करता है कि इन वाइल्ड लेमन्स को किसी ने यहाँ पहले आकर जरूर प्लांट किया होगा, ताकि आने वाले लोग इनके स्लाइसेस को अपने ड्रिंक्स में यूज कर सके और अपनी प्यास को बुझा सके। ये कोई सिंपल प्लांटेशन नहीं है दोस्तों। अगर हम इसको पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली एनालाइज करें, तो ये पोयम उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर डॉन डनस्टन को डेडिकेट की गई थी। डनस्टन एक बहुत ही विजनरी सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और हाइजीन और जेंडर इक्वालिटी, होमोसेक्सुअलिटी और सबसे जरूरी एबोरिजिनल राइट्स के लिए आवाज उठाई थी। उनका एम साउथ ऑस्ट्रेलिया के लोगों का वेलफेयर था। तो जिस तरह किसी अनजान व्यक्ति ने आगे आने वाले लोगों के लिए वाइल्ड लेमन्स प्लांट किए, उसी तरह डॉन डंस्टन ने ऐसे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स प्लांट किए जिनका बेनिफिट आने वाली जनरेशंस को मिला। ये पोयम इसलिए उनकी ग्रिट, उनकी हिम्मत और रेजिलियंस का एक सेलिब्रेशन मानी जाती है। उनका टेन्योर इतना पावरफुल था कि उस पूरे एरा को ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में डंस्टन डेकेड के नाम से जाना जाता है। इन सब रीजंस के चलते इस पोयम की लैंडस्केप इमेजरी उस ब्रॉडर पोस्ट कॉलोनियल सिंथेसिस और नई आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो फाइनली दोस्तों, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस मास्टर क्लास पोएट्री से? वाइल्ड लेमन सिर्फ एक आइलैंड या रास्ते पर चलने की फिजिकल पोएट्री नहीं, ये टाइम यानी वक्त, ट्रांजिशन और ह्यूमन आइडेंटिटी के एसेंस के बारे में है। रास्ता उन्हें नए क्लाइमेट में ले जाता है, लेकिन सबसे बड़ी आयरनी और जीत ये है कि उन वाइल्ड लेमन्स का एसेंस, उनकी आत्मा और उनकी खुशबू आज भी अपना ओरिजिनल सेंट बरकरार रखे हुए है। ये पोयम हमें सिखाती है कि जिंदगी हमें चाहे जितने नए रास्तों पे ले जाए और सोसाइटी चाहे जितने ट्रांजिशन से गुजरे, हमारी कोर आइडेंटिटी, हमारे स्ट्रगल्स और हमारी प्रोग्रेस हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारी रूह में बसती है। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हमारा डेविड मालूफ का ये पूरा चैप्टर कंटेक्स्ट और डीपर एनालिसिस तक खत्म हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पोयम वाइल्ड लेमन्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल और डिटेल्ड वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।